हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। पाइथन लैंग्वेज के ऊपर हमने एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की थी, जो हमारी केवीएस पीजीटी एचपीएससी पीजीटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलॉन्ग विद 11th एंड 12th क्लास स्टूडेंट्स कैन आल्सो विजिट दिस वीडियोस बिकॉज 11th एंड 12th क्लास सिलेबस आल्सो कंटेन द पाइथन लैंग्वेज। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज दूसरे लेक्चर के अंदर सेकंड लेक्चर के अंदर हम 10 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारा लेवल ऑफ द क्वेश्चंस भी बढ़ता जाएगा। हम बेसिक से स्टार्ट किया है और लास्ट तक हम कंटिन्यू करते करते अपने कॉम्पिटिटिव लेवल तक पहुंच जाएंगे। नाउ लेट स्टार्ट आवर लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, 15 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके थे। दिस इज आवर 16th क्वेश्चन। व्हाट डज पीआईपी स्टैंड्स फॉर पाइथन? पाइथन के अंदर पीआईपी का मतलब क्या है? ए ऑप्शन है पीआईपी इंस्टॉल पाइथन, ये करेक्ट नहीं है। पीआईपी इंस्टॉल्स पैकेजेस, ये भी आपका करेक्ट नहीं है। इट इज़ ए प्रेफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम। जो आपका पीआईपी है, पीआईपी क्या होता है? आपका प्रेफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम आपका होता है। द पीआईपी इज द स्टैंडर्ड पैकेज मैनेजर, स्टैंडर्ड पैकेज मैनेजर फॉर पाइथन। तो जो पीआईपी है ये आपको अलाउ करता है, इट अलाउज यू टू इंस्टॉल। किस चीज़ को आप इंस्टॉल कर सकते हैं? एडिशनल पैकेजेस। आप पाइथन के अंदर पीआईपी का यूज़ करके कुछ एडिशनल पैकेजेस को आप क्या कर सकते हैं? इंस्टॉल कर सकते हैं, जो आपकी पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is true variable? which of the following is the true variable name in python? पाइथन के अंदर इनके अंदर से कौन सा आपका ट्रू वेरिएबल नेम है? कि भाई अगर हम जो आइडेंटिफायर्स हम यूज़ करते हैं, वेरिएबल हम यूज़ करते हैं, उनको कुछ नाम हमें देना पड़ता है। कोई भी नाम हम देते हैं तो इसके अंदर बोल रखा है कि कौन सा इनमें से ट्रू है। कि वेरिएबल का नाम क्या हो सकता है? अंडरस्कोर एंड परसेंट आर द ओनली टू स्पेशल कैरेक्टर अलाउड। ये गलत है, क्योंकि पाइथन के अंदर हम केवल अंडरस्कोर का ही केवल यूज कर सकते हैं, और किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को, जैसे कि मैंने लिखा XYZ, तो मैं यहाँ पे अंडरस्कोर लगा सकता हूँ PQR। ये हमारा क्या हो सकता है? वेरिएबल नेम हो सकता है। ओनली वन स्पेशल कैरेक्टर। एंड परसेंट का हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, किसी भी अदर स्पेशल कैरेक्टर का हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, केवल हम M% का ही यूज़ कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, अनलिमिटेड लेंथ, बिल्कुल ये करेक्ट है आपका। पाइथन के अंदर जो आइडेंटिफायर्स है या वेरिएबल्स हैं, उनकी लेंथ क्या हो सकती है? अनलिमिटेड हो सकती है। इनफाइनाइट तो नहीं बोल सकते, अनलिमिटेड लेंथ का। कितनी भी बड़ी आप लेंथ ले सकते हैं। 15 करेक्टर का आप ले सकते हैं, 20 करेक्टर का ले सकते हैं, 30 करेक्टर का, जितना बड़ा आप आइडेंटिफायर का नाम लेना चाहें आप ले सकते हैं। लेकिन हमें फॉर द कन्वीनियंस हमें बोला जाता है, इजीनेस के लिए हम जितना छोटा नाम लेंगे उतना ही ज़्यादा अपने लिए बेटर रहेगा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, थर्ड ऑप्शन। ऑल प्राइवेट मेंबर्स मस्ट हैव लीडिंग एंड ट्रेलिंग अंडरस्कोर्स। जो आपके प्राइवेट मेंबर्स हैं, यानी कि जो आपके वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स को ही प्राइवेट मेंबर्स यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे बोला गया कोई भी प्राइवेट मेंबर है, जैसे कि मैं नाम ले लेता हूँ हैव। तो इसने बोला है कि कोई भी प्राइवेट मेंबर है या वेरिएबल है, वो अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होगा और अंडरस्कोर से ही एंड होगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका अंडरस्कोर से ही आपका स्टार्ट करेंगे और अंडरस्कोर से ही आप क्या करेंगे? एंड करेंगे। दिस इज नॉट करेक्ट। सो ऑप्शन सी इज आल्सो रॉन्ग। सो नन ऑफ द अबव मेंशन, ये भी गलत हो जाएगा, बिकॉज बी ऑप्शन इज अवर करेक्ट। तो अनलिमिटेड लेंथ का आप क्या ले सकते हैं? वेरिएबल नेम ले सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What are the values? 18th क्वेश्चन इट इज, what are the values of the following Python expression? यहाँ पे कुछ Python expression दे रखे हैं, उनकी कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी? तो यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन है 2 स्टार स्टार 3 स्टार स्टार 2। अगर एक बार स्टार होता है तो इसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन होता है।
एक बार स्टार का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन। अगर दो स्टार एक साथ लगे हों तो इसका मतलब क्या होता है, पावर फंक्शन होता है। तो हमें यहाँ पे किसका यूज करना, पावर फंक्शन का। तो पहले क्या करेंगे, जो प्रायोरिटी होती है, प्रेसिडेंस होती है, वो ब्रैकेट्स की सबसे ज़्यादा होती है, तो इसलिए पहले इस ब्रैकेट को सोल्व किया जाएगा। तो 2 स्टार स्टार एज इट इज रहेगा, 3 रेस टू पावर हम क्या करेंगे, 2 करेंगे। 2 स्टार का मतलब क्या है, पावर करना है। तो 2 स्टार स्टार 3 रेस टू पावर 2 दैट इज 9। तो अब क्या करेंगे हम, 2 रेस टू पावर 9 करेंगे। 2 स्टार का मतलब क्या है, 2 रेस टू पावर 9। तो 2 रेस टू पावर 9 दैट विल बी इक्वल टू 5 1 12। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका, 5 12 आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, 2 स्टार स्टार 3। अब ब्रैकेट को चेंज कर दिया इसने, पहले ब्रैकेट 3 और 2 के बीच में थी, अब 2 और 3 के बीच में है। तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 रेस टू पावर 3 स्टार स्टार 2। 2 रेस टू पावर 3 का मतलब आपका क्या रहेगा, दैट इज विल बी इक्वल टू 8 स्टार स्टार 2। 8 स्टार स्टार 2 का मतलब क्या है आपका, 8 रेस टू पावर 2 दैट विल बी इक्वल टू 64। तो आपका सेकंड वाली एक्सप्रेशन का क्या जाएगा आंसर, 64। नाउ लुक एट द थर्ड, 2 स्टार स्टार 3 स्टार स्टार 2। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी, ये आपको बड़ा ज़रूरी है देखना। अब 2 स्टार का 2 स्टार है, यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं लगा रखी, तो प्रेसिडेंस भी सेम है। तो आपको ध्यान देना है कि जो प्रेसिडेंस होती है, जैसे कि प्लस माइनस है, इसकी डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन है, इनकी जो प्रेसिडेंस होती है वो लेफ़्ट टू द राइट होती है। यानी हम लेफ़्ट से इनको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं और राइट तक जाते हैं। लेकिन जो आपका डबल स्टार है, पावर फंक्शन है, इसकी प्रेसिडेंस क्या होती है, लेफ़्ट टू द राइट, राइट टू द लेफ़्ट। तो ये राइट से सोल्व होना स्टार्ट होता है, तो इसका मतलब पहले हम इसको सोल्व करेंगे, देन वी विल सोल्व दिस एक्सप्रेशन। नाउ सोल्व दिस। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो जो आपका समझ में आ गया होगा, इसका मतलब कि भाई हमारा जो प्रेसिडेंस है इन दोनों की वो सेम है। तो हम इसको लेफ्ट टू राइट सोल्व ना करके राइट टू लेफ्ट सोल्व करेंगे। अगर हमारे पास प्लस होता, माइनस होता, डिवीजन होता, कुछ भी होता इनके इसके अलावा, तो उसकी प्रेसिडेंस क्या रहती है आपकी, लेफ्ट टू द राइट रहती। लेकिन जो स्टार डबल स्टार या पावर ऑपरेटर है आपका, उसकी जो उसको सोल्व करने की जो प्रेसिडेंस है वो क्या रहेगी आपकी, राइट, एसोसिएटिविटी बोलते हैं इसको। एसोसिएटिविटी क्या रहेगी इसकी, राइट टू लेफ्ट रहेगी। तो पहले राइट से सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट से सोल्व करना स्टार्ट करना है अपने को, तो हमने क्या लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया। सो दिस एक्सप्रेशन इज सिमिलर टू दिस एक्सप्रेशन, द वैल्यू विल बी 512। तो इसकी भी क्या आएगी आपकी, 512 वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन का 512, इन दोनों में से ही कोई एक हो सकता है। सेकंड का 64, थर्ड का 512। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ट्रंकेशन डिवीजन ऑपरेटर इन पाइथन। तो ट्रंकेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमें केवल इंटीजर वैल्यू दे, इंटीजर वैल्यू अपने को देगा। अगर हम क्या करते हैं, ये नहीं होगा आपका, ये डिवीजन ऑपरेटर है ही नहीं, तो यहाँ पे 3 ऑपरेटर आपके पास हैं। इन 3 ऑपरेटर को हम देखते हैं। लेट अस आई यूज 5, हमने 2 स्लैश लगा दिया अपने और 2 लिख दिया, 5 डिवाइड बाय 2 एंड 5 डिवीजन बाय 2। तो इसका जो आएगा आपका, 5 को हम डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 1 इसका आंसर क्या आना चाहिए, 2 2 जा 4, 2.5 आना चाहिए। यहाँ पे भी क्या आना चाहिए आपका, 2.5। अगर हम डिवीजन करते हैं तो मैं तीनों को एक बार 2.5 लिख के दिखा देता हूँ, दैट विल बी 2.5। बट दिस ऑपरेटर विल गिव ओनली इंटीजर वैल्यू। ये इसको ट्रंकेट कर देगा, खत्म कर देगा, और आपको क्या करेगा, 2 वैल्यू को आपको देगा। दिस विल गिव द कंप्लीट वैल्यू। जो ये आपका ऑपरेटर है, डिवीजन ऑपरेटर है, इट विल गिव द कंप्लीट वैल्यू। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2.5 आएगा। और जो ये वाला ऑपरेटर है, ये आपको क्या करता है, रिमाइंडर देता है।
दिस विल गिव टू द रिमाइंडर, ये आपको क्या देगा, रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या आएगा इसका, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम के अंदर आ सकते हैं इस तरह के ऑपरेटर्स आपके। तो इसने क्या किया, इस वाले ऑपरेटर ने क्या किया, ट्रंकेट कर दिया, आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट था उसको खत्म कर दिया, इसको बोलते हैं ट्रंकेशन करना। तो यहाँ पे विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ट्रंकेशन डिवीजन ऑपरेटर इन पाइथन, द ट्रंकेशन डिवीजन ऑपरेटर इज दिस। तो ये आपका क्या रहेगा, ट्रंकेशन, इसका नाम ही क्या है, ट्रंकेशन डिवीजन ऑपरेटर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। इनमें से इसमें जो एक कोड दे रखा है आपको, इस कोड की आउटपुट क्या आएगी। तो यहाँ पे देखो, एक अपने को क्या दे रखी है, लिस्ट दे रखी है, यहाँ पर लिस्ट दे रखी है आपको, इसके अंदर इसकी कुछ वैल्यूज है 1 0 2 0 हेलो, यहाँ पे एमपीटी दे रखा है, और एक और लिस्ट दे रखी है, दिस इज एमपीटी लिस्ट। ये आपकी क्या है, एमपीटी लिस्ट है, दिस इज अवर एमपीटी लिस्ट, दीज आर द वैल्यूज गिवन टू द लिस्ट, ये इस लिस्ट की वैल्यूज है। तो यहां पे आपको क्या बताना है, आगे क्या कर रखा है, लिस्ट फिल्टर ऑपरेशन का यूज कर रखा है, क्या कर रखा है, फिल्टर ऑपरेशन। अब फिल्टर क्या करता है, आपका वैल्यूज को चेक करता है, 1 बाय 1 फिल्टर ऑपरेटर विल चेक द, फिल्टर फंक्शन विल चेक द वैल्यूज ऑफ दिस लिस्ट, इस लिस्ट की वैल्यूज को 1 बाय 1 चेक करेगा। कैसे चेक करेगा, बूल कोमा 1, इसका मतलब क्या, बूल, बूल क्या है आपका, बूल आपको क्या देता है, या तो ट्रू वैल्यू देगा, बुलियन फंक्शन है आपका, या तो ट्रू वैल्यू देगा, या क्या देगा, फॉल्स वैल्यू आपको देगा। तो यहाँ पे क्या लिख रखा, बूल अपना बुलियन वेरिएबल यूज कर सकता है, इसकी वैल्यूज क्या हो सकती हैं, ट्रू या फॉल्स। लेकिन आगे इसने क्या बोला है, द बूल फंक्शन, बुलियन वेरिएबल की जो वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 1। 1 का मतलब क्या होता है, पाइथन के अंदर ट्रू का मतलब 1 होता है। अगर हम 1 बोलते हैं तो उसको ट्रू भी बोल सकते हैं, ट्रू को क्या बोल सकते हैं, 1 बोल सकते हैं, बोथ आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे क्या गिवन है, जो फिल्टर फंक्शन है उसके अंदर हमने एक बूल वेरिएबल का यूज कर सकता है, इट कंटेन्स 2 वैल्यू, आइदर ट्रू और फॉल्स। इसने बोला है कि जो बूलियन फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। 1 का मतलब क्या होना चाहिए, ट्रू। ट्रू यानी कि वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो जो लिस्ट की वैल्यू आएगी वो फिल्टर कर देगा, फिल्टर फंक्शन क्या कर देगा, उन वैल्यूज को फिल्टर करेगा और हमें वो वैल्यू देगा जो आपकी ट्रू होंगी, यानी जो नॉन जीरो वैल्यूज आपको होंगी लिस्ट के अंदर, नॉन जीरो वैल्यूज जो हैं वो आपको प्रिंट आउट करके दे देगा। दोबारा से समझो इसको, फिल्टर फंक्शन क्या करेगा, फिल्टर के अंदर हमने बूल वेरिएबल दे रखा है, बूल वेरिएबल क्या कर सकता है, या तो ट्रू देता है या फॉल्स। ट्रू का मतलब होता है नॉन जीरो वैल्यूज, नॉन जीरो। फॉल्स का मतलब क्या है आपका, जीरो वैल्यूज। तो हमारा बूल क्या होना चाहिए, यहाँ पे कोमा लिख रखा है, बूल कोमा 1। बूल कोमा 1 का मतलब क्या है, जो आपका बुलियन वेरिएबल है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी ट्रू होना चाहिए, यानी कि नॉन जीरो होना चाहिए, आपका क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो फिल्टर फंक्शन क्या करेगा, लिस्ट के अंदर से एक एक वैल्यूज को लेगा और वो चेक करेगा कि वो नॉन जीरो है या जीरो है। जो नॉन जीरो वैल्यूज हैं उनको वो प्रिंट आउट कर देगा, और जो जीरो वैल्यूज हैं उनको वो एलिमिनेट कर देगा। तो हम 1 बाय 1 चेक करेंगे, 1 इज जीरो और नॉट, ट्रू और नॉट। पहले 1 वैल्यू आई तो फिल्टर फंक्शन ने देखा, इसको क्या देखा कि बूलियन है अपना जो बूल वेरिएबल है, यानी कि वो ट्रू और फॉल्स आपको दे सकता है, और उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अगर ट्रू है तो फिल्टर कर देगा उसको, अदरवाइज नहीं करेगा। तो 1 इज नॉन जीरो वैल्यू, सो इट विल बी प्रिंटेड, तो आपकी क्या कर जाएगी, प्रिंट कर जाएगी। नाउ जीरो, जीरो कम्स तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, और आपका ये प्रिंट नहीं होगा। उसके बाद आपका क्या आएगा, 2 आएगा, 2 विल आल्सो प्रिंट बिकॉज इट इज नॉन जीरो, एंड जीरो अगेन इट इज नॉट प्रिंटेड। हेलो, इट इज नॉन नल स्ट्रिंग, नॉन नल स्ट्रिंग, तो इट विल आल्सो प्रिंटेड। तो ये भी आपकी क्या कर जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। हेलो, जो भी आपका क्या रहेगा, जो भी आपका क्या है नॉन जीरो है वो प्रिंट हो जाएगा, यानी कुछ ना कुछ होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, दिस इज नल, दिस इज नल स्ट्रिंग, ये आपकी नल स्ट्रिंग है तो ये प्रिंट नहीं होगी। उसके बाद क्या है, दिस इज नल लिस्ट, दिस इज नल
लिस्ट। सो ये भी प्रिंट आपकी नहीं होगी, तो आपको क्या मिलेगा, 1 2 और हेलो आपको प्रिंट मिल जाएगा। तो आंसर विल बी सी। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। जीरो प्रिंट नहीं होना चाहिए, नल लिस्ट प्रिंट नहीं होनी चाहिए, जीरो प्रिंट नहीं होना चाहिए, जीरो प्रिंट नहीं होना चाहिए, नन लिस्ट आपकी प्रिंट नहीं होनी चाहिए। तो ऑल ए बी एंड डी ऑप्शंस वर बी फॉल्स एंड सी ऑप्शन इज ट्रू। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन इज बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन। पाइथन के अंदर कौन सा बिल्ट इन फंक्शन है। पाइथन के अंदर आपका जो बिल्ट इन फंक्शन है वो प्रिंट एफ है। अब आप बोलोगे कि हम फैक्टोरियल का भी यूज़ कर सकते हैं, हम सीड का भी यूज़ करते हैं, हम SQRT का भी यूज़ करते हैं, बट दीज फंक्शन आर नॉट डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेड इन द पाइथन। जो आपका ए ऑप्शन है, सीड है, या SQRT आपके जो फंक्शंस हैं, ये डायरेक्टली पाइथन के अंदर इंप्लीमेंट नहीं किए जा सकते। इनको क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। प्रिंट आपका जो फंक्शन है वो डायरेक्टली आप पाइथन के अंदर यूज कर सकते हो। सो इट इज़ ए बिल्ट इन फंक्शन। अब जो फैक्टोरियल फंक्शन है, दिस फैक्टोरियल फंक्शन एंड दिस SQRT फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, दिस आर प्रेजेंट इन मैथ मॉड्यूल। ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, आपके मैथ मॉड्यूल के अंदर आपके प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आप फैक्टोरियल का या SQRT का यूज करना चाहते हैं, देन यू हैव टू इंपोर्ट द मैथ मॉड्यूल। आपको क्या करना पड़ेगा, मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। और सीड फंक्शन को आपको अगर इंपोर्ट यूज करना है, देन यू हैव टू इंपोर्ट द रैंडम मॉलिक्यूल, बिकॉज द सीड फंक्शन इज प्रेजेंट। या आप बोल सकते हो कि जो सीड फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो प्रेजेंट है आपकी रैंडम मॉड्यूल के अंदर। किसके अंदर प्रेजेंट है, रैंडम मॉड्यूल के अंदर। तो पाइथन के अंदर अगर आप क्या यूज करना चाहते हैं, सीड फंक्शन का यूज करना चाहते हैं, देन यू हैव टू इंपोर्ट द रैंडम मॉड्यूल। केवल प्रिंट एफ, इन चारों में से प्रिंट एफ एक ऐसा फंक्शन है जो डायरेक्टली यूज हो सकता है किसके अंदर, पाइथन के अंदर। सो आवर आंसर इज बी। Although A, C and D are also the functions used in the Python, but they are implemented by importing the module। फैक्टोरियल को हम मैथ को इंपोर्ट करके यूज करते हैं, सीड को हम रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करके यूज करते हैं, और SQRT फंक्शन को हम मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करके यूज करते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द 22nd क्वेश्चन, व्हाट ऑफ द फ्लोइंग इज द यूज ऑफ ID। ID क्या करता है, ID इज अ फंक्शन यूज्ड इन द पाइथन लैंग्वेज टू गिव द पॉइंटर। इट इज लाइक ए पॉइंटर। ये आपका क्या है, एक पॉइंटर की तरह है, यानी कि आपको क्या बताएगा, मेमोरी लोकेशन बताएगा। मेमोरी लोकेशन की किस मेमोरी के ऊपर आपका जो वेरिएबल है वो प्रेजेंट है। तो ID फंक्शन विल गिव द आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो आपको क्या करेगा, ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी को रिटर्न करेगा। तो आपका बी ऑप्शन विल बी करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पैकेजेस इन पाइथन। पाइथन के अंदर पैकेजेस का मतलब क्या है, ए सेट ऑफ मेन मॉड्यूल्स, ए फोल्डर ऑफ द पाइथन मॉड्यूल्स, ए नंबर ऑफ द फाइल कंटेन्स पाइथन डेफिनेशन एंड स्टेटमेंट, ए सेट ऑफ प्रोग्राम मेकिंग यूज ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स। तो एक चीज आपको देखना है, पहले क्या होते हैं फंक्शंस। फंक्शंस की जो बहुत सारे फंक्शंस, लेट अस F1 फंक्शन, F2 फंक्शन, F3 फंक्शंस, इनका कॉम्बिनेशन किसके अंदर होता है, मॉड्यूल के अंदर होता है। जैसे कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर देखा था कि भैया आपका SQRT और फैक्टोरियल फंक्शन, फैक्टोरियल फंक्शन वो किसके अंदर प्रेजेंट है, मैथ मॉड्यूल के अंदर प्रेजेंट है। तो बहुत सारे फंक्शंस का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, मॉड्यूल कहलाता है। क्या कहलाता है, मॉड्यूल। अब मॉड्यूल्स का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, आपका एक पैकेज कहलाएगा। अगर बहुत सारे मॉड्यूल्स अगर हैं तो उसको आप क्या बोल लेंगे, पैकेज बोल लेंगे। तो पैकेज के अंदर क्या रहता है, पैकेज के अंदर आपका सारे के सारे मॉड्यूल्स की आपकी क्या रहती है, मॉड्यूल्स की डेफिनेशन रहती है। अब मॉड्यूल्स आर प्रेजेंट इन द पाइथन पैकेजेस। तो यहाँ से आप एक चीज़ इस तरीके से लर्न कर सकते हैं भी, फंक्शन फंक्शन किसके अंदर होंगे, आपके फंक्शन होंगे आपके
जो फंक्शन है वो आपके होंगे मॉड्यूल्स के अंदर, और मॉड्यूल्स किसके अंदर होगा, आपका पैकेज के अंदर। तो इस प्रकार से आपको आप याद रख सकते हैं। यू कैन लर्न PMF। भाई फंक्शन जो प्रेजेंट है मॉड्यूल्स के अंदर है, और मॉड्यूल्स जो प्रेजेंट है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, आपके पैकेजेस के अंदर प्रेजेंट है। तो पाइथन पैकेजेस क्या है, पैकेजेस आर द फोल्डर ऑफ द पाइथन मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स का एक फोल्डर है, यानी कि वो फोल्डर जिसके अंदर आपके सारे मॉड्यूल्स प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज पाइथन पैकेज। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन फंक्शन। इनमें से व्हाट विल बी द आउटपुट, आउटपुट बतानी है आपको, ऑप्शंस नहीं दे रखे हैं। नाउ वी विल डू दिस। अपना क्या बोला, पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या, इंटरनल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ, मैक्सिमम ऑफ फॉल्स -3 एंड -4, एंड वी नो दैट फॉल्स का मतलब पाइथन के अंदर क्या रहता है, 0। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इन तीनों में से। पहले हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, इसको सोल्व करेंगे। फर्स्टली वी विल सोल्व दिस। तो इसके अंदर अपना क्या करना, फॉल्स -3 और -4 के अंदर से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो रिटर्न आपकी हो जाएगी। तो फॉल्स का मतलब है 0, -3 -4, इनमें से मैक्सिमम क्या है, 0 है आपका। तो यहाँ पे 0 मैक्सिमम है, तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, दिस विल रिटर्न 0। तो ये आपका 0 रिटर्न करेगा। नाउ वी हैव मिनिमम ऑफ 0, 2 एंड 7। तो आपको क्या करना है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है इन तीनों में से। इन तीनों में से मिनिमम वैल्यू क्या है, दैट मिनिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स फॉल्स। तो आपको क्या रिटर्न होगा, फॉल्स रिटर्न होगा। या तो फॉल्स आपको दिया जाएगा ऑप्शन के अंदर, या 0 आपको दिया जाएगा ऑप्शन के अंदर। दोनों आपके क्या हो सकते हैं, करेक्ट हो सकते हैं। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फॉल्स और 0। फॉल्स और 0 आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कोर डाटा टाइप ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन प्रोग्रामिंग का इनमें से कौन सा एक डाटा टाइप नहीं है। तो टप्पल्स इज ए डाटा टाइप ऑफ पाइथन, लिस्ट भी डाटा टाइप है, डिक्शनरी भी डाटा टाइप है, और क्लास आपका डाटा टाइप तो है, लेकिन इट इज ए यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, जैसे जिस प्रकार से यूजर डिफाइंड फंक्शंस आपके होते हैं, उसी प्रकार से यू कैन क्रिएट योर ओन डाटा टाइप इन द पाइथन। टप्पल को हम टप्पल क्या होता है, टप्पल को हम स्क्वायर अपना ब्रेसेस के अंदर यूज करते हैं। लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, और डिक्शनरी को हम क्या करते हैं, करली ब्रेसेस के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। टप्पल्स के अंदर आपके इंडेक्स होते हैं, लिस्ट के अंदर आपके इंडेक्स होते हैं, और डिक्शनरी क्या है, आपकी की वैल्यू पेयर। की वैल्यू पेयर के ऊपर आपकी क्या करती है, डिपेंड करती है। तो देयर इज नो इंडेक्स, ये आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं, देयर इज नो इंडेक्सिंग इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर आपकी कोई इंडेक्सिंग नहीं होती।